Assalamu alaikum all of you. This is शाहरुख सलीम and I hope you all are fine. आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका नेम है एफिशिएंसी। तो ये टॉपिक हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी यूज़फुल फॉर्म में किसी मशीन या किसी डिवाइस के थ्रू जिसमें टोटल एनर्जी जो है उसमें कांस्टेंट रहती है। तो ये था यहाँ पर इसमें एक आइडियल केस जिसमें हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी यूज़फुल फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक मशीन या एक डिवाइस के थ्रू। मीन्स कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती। इस सिस्टम को हम कहते हैं एक आइडियल सिस्टम या एक आइडियल मशीन। तो आइडियल मशीन जो है बेसिकली इसमें यहाँ पर कोई लॉसेस नहीं होते, राइट। सारी की सारी एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी यूज़फुल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती है। बट अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड की, तो रियल वर्ल्ड में सारी की सारी एनर्जी यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। इसमें कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जैसे कि साउंड एनर्जी या फिर हीट एनर्जी। तो कुछ एनर्जी जो है वो इस फॉर्म ऑफ एनर्जी में यहाँ पर वेस्ट होती है और ये होती है यहाँ पर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो क्योंकि रियल वर्ल्ड में हमारे पास कुछ ना कुछ लॉसेस भी होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस, तो इस वजह से रियल वर्ल्ड में जो एनर्जी होती है वो सारी की सारी यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। उसका कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट होता है दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जैसे कि साउंड एनर्जी और इसके अलावा हीट एनर्जी। अब कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई है यूज़फुल फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं इस मशीन या इस डिवाइस की एफिशिएंसी। तो इसको हम देखें इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि कितनी एनर्जी जो है वो यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। इसको हम कहते हैं इस मशीन या इस डिवाइस की एफिशिएंसी, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले के थ्रू। तो सिंबल होता है इसका यहाँ पर ईटा। तो ये होता है यहाँ पर सिंबल ईटा इस एफिशिएंसी के लिए, और इसका फार्मूला होता है यूज़फुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी और मल्टीप्लाई बाय 100, जिसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले के थ्रू इस एफिशिएंसी की वैल्यू। अब इसके बाद देखें यहाँ पर इसका एक फार्मूला और भी होता है, और ये होता है यूज़फुल आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो एफिशिएंसी को हम इस तरह से भी लिखते हैं पावर की फॉर्म में कि यूज़फुल आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये होता है फार्मूला एफिशिएंसी के लिए। तो अगर हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो लेट्स से ट्रांसफार्मर की, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि यूज़फुल आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूले हम यूज़ करते हैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके बाद देखें यहाँ पर ईटा की वैल्यू। तो ईटा की वैल्यू इसमें होती है इस इक्वल टू 1 या फिर 100% एक आइडियल केस के लिए जिसमें कोई लॉसेस नहीं होते, या फिर ईटा की वैल्यू यहाँ पर ये होती है ऑलवेज लेस देन 1 या फिर लेस देन 100% एक रियल वर्ल्ड के लिए। तो क्योंकि रियल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ लॉसेस भी होते हैं, तो इसमें ईटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है या लेस देन 100% होती है। मीन्स के ईटा की वैल्यू कभी भी जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं होगी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एफिशिएंसी, क्योंकि ये रेशियो होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का, तो रिजल्ट में यहाँ पर जो है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो इट हैज़ नो यूनिट। तो एफिशिएंसी जो है बेसिकली इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब इसके बाद अगर हम बात करें एक आइडियल मशीन या आइडियल डिवाइस की, तो इसकी एफिशिएंसी इक्वल होती है 100% के। मीन्स के यहाँ पर कोई भी लॉसेस नहीं होते। सारी की सारी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है एक यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो इस तरह से आइडियल मशीन या आइडियल डिवाइस इसकी एफिशिएंसी इक्वल होती है 100% ड्यू टू नो लॉसेस। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्रैक्टिकल डिवाइसेस या प्रैक्टिकल मशीन्स की, तो इनकी एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन होती है 100% के। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉसेस भी होते हैं, जैसे कि साउंड एनर्जी की फॉर्म में, इसके अलावा हीट एनर्जी की फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर जो लॉसेस होते हैं वो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से होते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सारी की सारी एनर्जी यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। उसमें कुछ पार्ट जो है वो दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है, जैसे कि हीट एनर्जी की फॉर्म में और इसके अलावा साउंड एनर्जी की फॉर्म में। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी इन मशीन्स या इन डिवाइसेस की वो 100% से कम होती है।
अब इसके बाद देखें यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसको हम इनपुट एनर्जी दे रहे हैं 100 जूल, जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिल रहा है इसमें है 5 जूल लाइट एनर्जी और 95 जूल इसमें है हीट एनर्जी। तो कैलकुलेट करना है आपको इस इलेक्ट्रिक लैंप की एफिशिएंसी कि इसने कितनी एनर्जी जो है वो यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट की है। तो कैलकुलेट करनी है आपको इसकी एफिशिएंसी, जिसके लिए देखिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि ईटा इज़ इक्वल टू यूज़फुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये होता है फार्मूला इस एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको वैसे ही कॉपी कर देंगे, इज़ इक्वल टू। अब यहाँ अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक लैंप में जो हमारा यूज़फुल आउटपुट होगा बेसिकली वो यहाँ पर ये लाइट एनर्जी होगी। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी जो है ये हमारा है इसमें यूज़फुल आउटपुट, जबकि हीट एनर्जी जो है ये हमारा जो है ये इसमें है लॉस। तो यहाँ पर जो हम इसका आउटपुट लेंगे वो हम लेंगे ये यूज़फुल आउटपुट। तो इलेक्ट्रिक लैंप से हमारा जो यूज़फुल आउटपुट होगा वो बेसिकली इसकी लाइट एनर्जी होगी। तो ये होगा हमारा यूज़फुल आउटपुट एनर्जी जो इक्वल है इसमें 5 जूल के। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 5, फिर इसके बाद देखें डिवाइडेड बाय। अब इनपुट एनर्जी जो है यहाँ पर ये गिवन है यहाँ पर 100 जूल, तो इनपुट पुट कर देंगे इसमें 100 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके बाद इन सबको आपस में सॉल्व कर लें। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद जो एफिशिएंसी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है इस इलेक्ट्रिक लैंप के लिए वो यहाँ पर इक्वल होगी कि ईटा इज़ इक्वल टू 5%। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी वो इसमें इक्वल होगी 5% के। मीन्स कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक लैंप की जो एफिशिएंसी है वो इक्वल है इसमें 5% के, कि जो भी आप इसको इनपुट देंगे उसमें सिर्फ उसका ये 5% जो है वो यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, बाकी जो रिमेनिंग है वो ये कन्वर्ट करेगा दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, यानी कि वो जो है वो हमारे लिए यहाँ पर टोटली लॉस होंगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इस एफिशिएंसी को। तो आज की क्लास में हमने एफिशिएंसी का टॉपिक डिस्कस किया है। आई होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इन्हीं ही टॉपिक से रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।